कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। यो गाइस, हाउ आर यू? क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? सो गाइस, अभी क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिए तो बस आपका लाइफ एकदम झिंगा लाला है आयनिक इक्विलिब्रियम में। लेट्स डू इट देन, स्टार्ट द सेशन। क्या हाल चाल बच्चा लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी लोहड़ी। ये चक दे फट्टे, नप दे गिल्ली, सबको बधाइयां, हैप्पी लोहड़ी, है ना? साढ़े पंजाबियों का त्योहार है। थैंक यू सो मच, है ना? हाउ यू गाइस? कौन कौन है यहाँ? पंजाबीज इन द हाउस। कितने पंजाबी बैठे हैं यहाँ पर जो लोहड़ी मनाएंगे आज? हैप्पी लोहड़ी। पंजाबीज इन द हाउस गाइस, पंजाबीज इन द हाउस, राइट इट डाउन राइट नाउ। कितने लोग हैं यहाँ पर जो पंजाबी हैं या फिर लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं? एक मी गार्गी, ओके। और क्या करते हो लोहड़ी पे? पता है ना आप लोगों को क्या करते हैं? क्या करते हैं लोहड़ी पे? और तो कुछ पता नहीं, रेवड़ियाँ खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, ये तो पता है अपने को, है ना? रात भर हाथ सेकते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, सही है। बाकी तो अपने कुछ पता नहीं है। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। बट जिस भी मकसद से बनाते हैं, खुशियों का त्यौहार है, खुश रहो, आबाद रहो, मजे करो लाइफ में, एंजॉय योर लाइफ गाइस, दैट्स इट, है ना? सो चलिए, आज इस पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, इस लाइव सेशन में ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज लोहड़ी का त्योहार है, ठीक है? सो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। देयर इज अ मूवी कॉल्ड तानाजी। मैंने ये मूवी कल देखी थी एंड मैं आप लोगों को बताता हूं, हमारे इतने सारे अनसंग हीरोज है ना, जिनको हम लोग जितना नमन करें उतना कम है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पे खुली हवा में, स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। थिंक ऑफ इट कि अगर हम लोग आजाद ही नहीं होते तो हम क्या करते हैं, ठीक है? और वो रीजन क्या है उसका रीजन है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसका रीजन है गुरु गोविंद सिंह, उसका रीजन है नानक देव, उसका रीजन है भगत सिंह। ऐसे योद्धा और ऐसे गुरु, है ना, इन लोगों की वजह से, इन लोगों की वजह से हम लोग यहां पर खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। एक अनसंग हीरो थे तानाजी, मैंने उनकी स्टोरी कल देखी और वाकई में बहुत अच्छी है। मैं आप लोगों से बोलूंगा, देखो, मैं नहीं जानता आप मूवीज देखते हो कि नहीं देखते हो, आई डोंट नो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ये मूवी अपने मॉम डैड के साथ जरूर देखने जाना। तानाजी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है एंड इट्स नॉट अबाउट द मूवी, ये एक सच है, एक सच्चाई है, एक अनसंग हीरो है जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है? सो आप लोग जब भी मौका मिले तानाजी मूवी को जरूर देखना और मुझे एक बार बताओ कि किस किस ने देख ली और किस किस ने नहीं देखी। तो लोहड़ी का मौका और कल भी आपकी शायद छुट्टी होगी, सो आप कल भी जा सकते हो। तो मुझे एक बार बताओ कि कितने लोग देख चुके हैं और कितने लोगों को देखना बाकी है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? चलो मैं साथ में नाम भी ले देता हूं। नहीं देखी, तनुष्का कह रही नहीं देखी, संतोष ने देख ली, जगमोहन, जानवी, ओके, पूजा, भास्कर, आशीष, सनी, निपू, चलो नो, ज्यादातर लोगों के नो ही है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए शायद आप लोग नहीं देखी होगी। बट बहुत 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 ऑसम मूवी है एंड आई थिंक आप लोगों को देखनी चाहिए गाइस। बहुत ही ऑसम मूवी है, अंदर से आप लोगों के आग लगा देगी, मतलब एक जुनून पैदा कर देगी कि आप लोगों को हमारे देश के लिए, इस भारत देश के लिए कुछ करना है ना? इट्स ऑल अबाउट दैट, है ना? चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को विद दिस पॉजिटिव मैसेज।
हैप्पी लोरी टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करने वाले हैं, अगर आप नीट 2020 को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप नीट 2020 को टारगेट कर रहे हैं, तो इस सेशन में आप लोगों को मैं क्या देने वाला हूं। इस सेशन में आप लोगों को 10 एमसीक्यूज दूंगा जो कि नीट और एआईपीएमटी में आ चुके हैं, 2 एमसीक्यूज आप लोगों को दूंगा जो कि एम्स में आ चुके हैं, और 1 एमसीक्यू में आप लोगों को यहां पर असर्शन और रीजन का देने वाला हूं। तो टोटल 13 क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके करेंगे, और आप लोगों को क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व करने हैं। जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो सीरियस हैं, आप लोगों को अपने जो क्वेश्चन जो मेरे साथ बैठ के सोल्व करने हैं। तो अगर आप सही होते तो अपने आप को +4 मार्क देने, और अगर आप गलत होते तो अपने आप को -1 मार्क देने। लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस, स्टार्ट करें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोगों को क्या करना है, वेदांतो नीट मेडिसिन चैनल जो कि इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है, 8,25,000 से ज्यादा फॉलोवर्स स्टूडेंट्स से जुड़ चुके हैं इस मुहिम के साथ। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ गाइस। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स डू इट, स्टार्ट करें सेशन को। चलो, तो पहला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तैयार हो? आवाज नहीं आ रही है मुझे, तैयार हो? आवाज नहीं आ रही है यार, कम ऑन कम ऑन गाइस, आवाज नहीं आ रही है। जब तक आवाज नहीं आएगी मजा भी नहीं आएगा। आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी फॉर फर्स्ट क्वेश्चन? आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? यस और नो? हाउ इज द जोश? चलिए, बहुत लोग तैयार है। पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जरा आप देख लो किसमें आया हुआ है। एआईपीएमटी 2012 का सवाल है, और ये आपके सामने एआईपीएमटी 2012 का सवाल है। क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, आपसे कहता है जरा आप क्वेश्चन को पढ़ो। आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है ना, जनरली लोगों से होते नहीं है, लेकिन आज मैं जितने क्वेश्चन आप लोग करा रहा हूं, अगर आप वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ध्यान से चेक करना, ओके, लेट्स डू इट देन। चलो, सो फाइनली क्वेश्चन देख लो। pH of a saturated solution BaOH whole twice is 12। आपको pH की वैल्यू दे रखी है BaOH whole twice की, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू पूछे, इसके लिए कितनी होगी। बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग ट्राई करके देखो इसका आंसर क्या होगा। एक बंदे ने तो आंसर भी दे दिया, क्वेश्चन नंबर। विकास कुमार, बहुत बढ़िया, तुम भाई पढ़ाई करते हो मेरे को लग रहा है। निशान गुप्ता ने आंसर, एक ने बी दिया, एक ने डी दिया। आशीष सिंह भी डी कह रहा है, आशीष गुप्ता भी डी कह रहा है। आशीष साथ दे रहे एक दूसरे के, लेकिन नसीमा बी कह रही है और राजेश रोशन बी कह रहा है। तो बी और डी के बीच में क्लैशेस आ रहे हैं। इसी बीच में निशांत रॉय ने एक चिपका दिया है। फाइनली ए भी आंसर हो सकता है, तो देखते हैं ए आंसर है, बी आंसर है, सी आंसर है या डी आंसर है। लेट्स डू इट देन, स्टार्ट करते हैं भैया, क्या आंसर बनता है इसका, है ना। चलो, 1 2 3 4 5 आई एम गिविंग यू द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है जरा अपन चेक कर लेते हैं। चलो, सो 1 2 3 4 5, बहुत हार्ड है, बहुत दुख रहा है। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, इट्स नॉट डी। बहुत बहुत बधाई हो, इसका आंसर एक्चुअली कितना बन रहा है, इसका आंसर एक्चुअली बन रहा है बी। अब क्यों, तो पहले अपन क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आप जरा चेक करना, मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझना। अगर आपके लिए पीएच का वैल्यू दे रखा है, ध्यान से आप किसको समझना, क्या क्या कर रखा है क्वेश्चन के। आपको कहता है पीएच का वैल्यू दे रखा है। पीएच का वैल्यू अगर 12 है, तो आप लोग बताओ पीओएच का वैल्यू कितना होगा। पीएच का वैल्यू 14 में से 2 घटा दो, 2 ही तो होगा। पीएच कैसे निकालते हो, पीएच निकालते हो 14 माइनस पीएच, यही फॉर्मूला होता है, और उसके हिसाब से कितना आएगा 2। 14 में से 2 गया, कितना होगा 12 आ गया। ध्यान से समझना है इसको। तो पीओएच की वैल्यू कितनी है 2। अगर पीओएच की वैल्यू 2 है, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁻²। यस और नो। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² होगा, यस और नो। यस, माइनस का 2 होगा। ये कैसे आया, ये आया ऐसे, क्योंकि अगर आप यहां पर POH का फॉर्मूला देखो तो वो कितना होता है, दैट इज माइनस ऑफ log ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है। तो आप यहां से अगर आप OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन रख दो तो POH की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी पीएच की वैल्यू रख दो तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। सिंपल है, दैट इज 10⁻⁻²। अब आप देखो आप किसकी बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो BaOH होल ट्वाइस की, जिसको अगर आप तोड़ोगे तो वो इस तरह से टूटेगा, Ba+2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस, इस तरह से टूटेगा, ये इसी तरह से टूटेगा। यस, ठीक है। और इसमें भी आपके पास क्या है, आपके पास OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है। आप जरा सोचो, अगर इसके लिए KSP का वैल्यू निकालोगे तो KSP का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba+2 एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, उसकी क्या करनी है, स्क्वायर। अब इसमें आपको OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻²। अब आप जरा सोचो, इसके 2 बनते हैं तो इसका कितना बनता है 1, तो इसके 10⁻² है तो इसके कितने होंगे 10⁻² डिवाइडेड बाई 2। भाई इसके 2 होते हैं तो इसके 1 होता है, मतलब जो भी इसकी क्वांटिटी होगी उसका हाफ होगा। तो इसकी क्वांटिटी 10⁻⁻² है तो 10⁻²/2 होगी इसकी वैल्यू। तो अब आप KSP की वैल्यू निकाल लो।
सो KSP की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपको पता है, दैट इज 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या होगा 10⁻², है ना कॉन्सेंट्रेशन, और उसकी क्या करनी पड़ेगी आपको स्क्वायर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻² डिवाइड बाई 2, इसकी 10⁻², उसकी स्क्वायर, तो कितना होगा -4 एंड -2 -6 है ना। तो आंसर क्या बन गया हमारे पास 10⁻⁻6। अब यहां पर जरा आप चेक करना, ये बन रहा है 10⁻⁻6 और 1/2 साथ में आ रहा है, सही है। 1/2 का मतलब होता है 0.5, और अगर 0.5 को चेंज करोगे तो 5 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। मतलब तो ये ना, दैट इज 0.5 × 10⁻⁻6, 0.5 को हटाओगे नीचे 10 लगाओगे तो 5 × 10⁻⁻7 हो गया। आंसर इसका बनेगा बी, जो आप लोगों ने निकाल लिया है बड़ा आसान, बस फोकस करने वाली बात है। अगर आप ढंग से फोकस करोगे तो आपको आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, दैट्स इट। क्लियर होता है सब लोगों को। अब जिसको एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक्चुअल में आंसर इसका 5 × 10⁻⁻7 बनना था, तो एक बार आप प्लीज इमोजी बना के बताओ, इमोजी बना के बताओ, ऐसा हंस के बताओ मुझे एक बार। जिसको समझ में आ गया एक बार हंस के बताओ मुझे। कम ऑन गाइज, कम ऑन गाइज, एक बार हंस के बताओ। सना रफी, बहुत तेज निगाहें हैं तुम्हारी, सही बात, एकदम आ गया समझ में, क्या बात है। और जिसको नहीं आया, जिसको आ गया वो ऐसे स्माइली बनाओ, जिसको नहीं आया वो इसको दोबारा देख लेना, है ना। चलो, तो बहुत आसान है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिलियंट बच्चा लोग, मजा कर दिए हो तुम लोग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, दिस इज द सॉल्यूशन। इसी तरह से निकालना था, 5 × 10⁻⁷ आना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। आपको बताना है, AFMT 2014 का सवाल है, इनमें से हाईएस्ट पीएच किसका होगा। हाईएस्ट पीएच का मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा इसके अंदर। तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन, जल्दी से देना है, जल्दी से देना है। कौन बताएगा, जल्दी से देना आंसर, कौन बताएगा, देखे बताओ 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 बताओ, शाबाश। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है। बताओ आप लोग कौन आंसर देगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत लोगों ने दिया। अब अपन एग्जैक्ट आंसर चेक करते हैं, वो है सी। अब ये कैसे पता लगेगा, आई विल टेल यू। देखो, आपको कहता है हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच का मतलब होना चाहिए सॉल्यूशन आपका बेसिक, सही है। बेसिक कब होगा, जब आपका सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस से बनाओ, सही है। स्ट्रॉन्ग बेस को चेक कर लेते हैं, ये किससे बना हुआ है, KOH। और स्ट्रॉन्ग बेस तो होना ही चाहिए। एसिड भी कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ऐसा क्यों, एसिड अगर वीक होगा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो pH ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सो ये KOH और किससे बना हुआ है, HCl से। ये किससे बना हुआ है, NaOH और HCl से। तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, 7 के करीब होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, 7 के करीब होगा। ये किससे बना हुआ होगा, NaOH प्लस H2CO3 से बना होगा। ये तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये क्या है, वीक एसिड है। तो आंसर इसका क्या बनेगा, सी। सिंपल है, क्लियर है। जबकि CuSO4 की बात करो तो Cu आपके पास CuOH होल ट्वाइस से आया होगा और H2SO4 से वो आया होगा। अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका pH तो बहुत ही 7 से कम होगा, ये तो वैसे नहीं हो सकता। आंसर इसका क्या बनेगा, सी। तो इस तरह से आपको निकालना था, इसका आंसर सी बनेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन, आप इसको सोल्व कर सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। AFMT 2014 का सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग द गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा G प्लस का 63.6 किलो जूल, ओके, फॉर द रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन भी दे रखी है। अब आपको पूछता है द KSP ऑफ दिस, ठीक है, KSP की वैल्यू बतानी है इसके लिए इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। KSP की वैल्यू कितनी होगी जब आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी दे रखी है। तो बहुत आसान सवाल है ये भी। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन गाइस, कम ऑन। बेटा शेखर डोज, मैंने तेरे पापा का नाम नहीं पूछा बेटा। शेखर, शेखर तेरे पापा का नाम नहीं लिखना बेटा, हमने पूछा ही नहीं है। शेखर ने पापा का नाम लिखा है, देखो कितना मतलब नाम रोशन कर रहा है, बधाई हो। मुझे तो पता ही नहीं था शेखर के पापा का नाम ये है। ओ माय गॉड, शेखर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही खूबसूरत नाम है पापा का, पापा को बधाई बोलना है ना। शेखर कितना अच्छा लड़का है। शेखर तेरा खुद का नाम ऐसा क्यों है गंदा सा, तूने भी वैसे ही रखना था। अरे यार मजा नहीं आया शेखर।
शेखर के पापा का नाम देखो, क्या माशाअल्लाह नाम रखा है, वाह वाह वाह, बधाई हो। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपने पापा का खूबसूरत नाम मत लिखा करो, कोई जरूरी नहीं है बेटा, हम जानने नहीं चाहते, हमें तो तुमसे मतलब है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, बढ़िया, मजे। बताओ बच्चा लोग क्या आंसर होगा। अभी एक बच्चे ने पापा का खूबसूरत नाम लिखा। बताओ इसका क्या आंसर बनेगा। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, बताओ 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 बताओ। अच्छा क्या आंसर बनेगा। बहुत आसान सवाल है। आपको यूजिंग गिब्स एनर्जी, आपको गिब्स एनर्जी को यूज करते हुए केएसपी का वैल्यू बताना था। अब आपको जरा सोचो ये किस पर है, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है 0 और क्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है के। तो आपको क्या करना था, डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होगा माइनस ऑफ, होगा कि नहीं होगा 2.303 log ऑफ के एसपी लिख दोगे बस। आपको इसका एंटी लॉग लेना है और कुछ भी नहीं। कई बच्चों को यहां पर टेंशन हो जाएगी एंटी लॉग निकालने में, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट काम है, बाकी ऑलमोस्ट आप आंसर निकाल सकते हो, इसका कुछ भी नहीं है। तो आई गिव यू दी आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर इसका बी बनेगा, काफी लोगों ने नहीं निकाला, ठीक है। अगेन यहां पर आपको डेल्टा जी की फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। सो क्लियर है सब लोगों को। आंसर इसका एक्चुअली बी बनेगा। कैसे बना मैं आपको दिखा देता हूं। अगेन मैंने आपसे क्या कहा था जरा आप चेक करो, सर आरटी में भूल गया था सर। जब इक्विलिब्रियम आता है तो उस केस में क्यू के बराबर होता है और डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। सो दिस इज डेल्टा जी नॉट बाय द वे, तो आप लोग ध्यान रखोगे दिस इज डेल्टा जी नॉट, ठीक है। एंड फॉर्मूला होता है -2.303 RT log ऑफ KSP। अब यहां से KSP की वैल्यू निकालना है, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, बाकी सब चीजें तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये वैल्यू वो हो गई, R की वैल्यू आपको गिवन है, टेम्परेचर आपको गिवन है, log ऑफ KSP की वैल्यू आपके log ऑफ KSP की वैल्यू ये है। अब फाइनली आप लोगों को निकालना है इसका एक्चुअल में क्या निकालना है, KSP का वैल्यू, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। ये -11 लिखा हुआ है ना, ये -11 आपको हद तक एक आंसर दे भी देता है। पता कैसे, जो 10 पर लगा हुआ है ना वो माइनस में आएगा पहली चीज तो, और -11 से ज्यादा होगा, ठीक है। सो -11 से कम होगा, मतलब -12 -13 -11 -12 -13 इस तरह से आंसर आते हैं। तो आप जरा ऑप्शन को चेक कर लो, कभी कभार अगर आइडिया नहीं लगे तो ना। अब मैं आपको बताता हूं, ये इसका आंसर कतई नहीं हो सकता, ये आंसर कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि -11 के आसपास होगा, तो -3 ये आंसर नहीं हो सकता, -2 आंसर नहीं हो सकता, इतना दूर भी नहीं हो सकता -26। तो आंसर निकालना बड़ा आसान था। अब मान लो आप लोगों को एंटी लॉग नहीं भी आता, तब भी अगर आप लोगों ने वहां तक पहुंच गए तो आप आंसर इसका निकाल सकते हो, कोई हार्ड नहीं है। तो आई टेल यू कि ओवरऑल सीन क्या है इसका, जरा आप उसको चेक कर लो, ठीक है। आंसर इसका क्या बन रहा है जरा आप चेक करना ध्यान से, 10⁻⁻12 इजंट इट। अब आप इस वैल्यू को देख लो -11, तो -11 इज द पावर बेसिकली, 10 के ऊपर पावर कितनी होगी -11 या उससे ज्यादा। इज दिस क्लियर। ये तरीका होता है, ये आसपास ही नंबर आएगा। अब आप एंटी लॉग निकालने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको मान लो एंटी लॉग और लॉग सीखना है तो आई हैव अ वीडियो ऑन दैट। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, आप लॉग और एंटी लॉग का वीडियो चेक करो, अरविंद अरोड़ा सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2015 का सवाल है। अब आप ये तो कर दो फटाफट से। कहता है व्हाट इज द pH of the resulting solution when equal volumes of 0.1 capital M NaOH and volume equal है लेकिन concentration अलग अलग है, 0.01 capital M HCl और mixed। ये क्वेश्चन हार्ड हैं, दिक्कत होगी, लेकिन जिसने आंसर दे दिया उसकी बल्ले बल्ले है। अब आपको pH बताना है इसका क्या होगा। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन डूड्स, आंसर दो फटाफट से, कम ऑन डूड्स, do give the answer। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखो। आपने क्या किया, आपने एक बेस लिया एक एसिड लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। अब बेस एसिड आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और सोल्ट बनाएंगे। अब आप खुद से देखो कि यहां पर आपने बेस बहुत ज्यादा डाला है 0.1, जबकि आपने एसिड कितना डाला है 0.01। अब 0.01 एसिड जो है ना 0.01 NaOH के साथ रिएक्ट करके बनाएगा, तो एसिड तो खत्म हो जाएगा। और अगर एसिड खत्म हो गया, अब इसमें ना सोल्व करने तक की जरूरत नहीं है अगर आपके पास दिमाग है तो। बताऊं कैसे, कई लोग लगता है क्वेश्चन समझ नहीं आया, पर आप समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। मैं आपको बताता हूं, जरा सोचो, आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर आपने बेस भी डाल दिया,
उस कंटेनर के अंदर आपने एसिड डाल दिया। अब आप बताओ कि किसकी मात्रा ज्यादा है, बेस की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिड। देख लो यहां पर कितनी दे रखी है 0.1, ये कितनी है 0.01, बेस की मात्रा ज्यादा है। अगर बेस की मात्रा ज्यादा है तो पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, मोर देन 7 होगा। अब इतनी सी बात है, क्या 7 होगा, नहीं 7 से ज्यादा होगा, क्या 1 होगा, नहीं, क्या 2 होगा, नहीं, आंसर क्या आएगा, सी। मैंने चुटकियों में निकाल दिया इस क्वेश्चन को, सोल्व तक नहीं किया मैंने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, येस और नो? अगर आपके पास दिमाग हो तो आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, बिना कुछ किए मैंने निकाल दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मुझे पता है कि बेस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो पीएच 7 से ज्यादा होगा, पीएच 7 से ज्यादा होगा तो ये आंसर तो 3 हो ही नहीं सकते, आंसर इसका सी ही होगा। क्या था इस सवाल में? अब कई लोग कहते हैं सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, एक्चुअली तुम समझने की कोशिश ही नहीं करते हो और कुछ नहीं है, ठीक है। सो आई विल गिव यू द आंसर, फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ सुजीत बेटा, जैसे तेरे पापा को तू बोलता है वैसे नहीं बोलना बेटा, पापा को भी तो ऐसे ही कहता है। पापा कल इस सुजीत के पापा आज कल सुबह जा रहे थे अपने शॉप पे तो बोलता है, पापा को ही बोलता है चल फुर्सत में। वाह 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 सुजीत, वाह वाह, मतलब ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अच्छा दिशिका बोल रही है कि समझ नहीं आया, तो दिशिका आप फिर से देखो। आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, आपने किसको मिक्स किया? आप बेस और एसिड को मिक्स कर रहे हो और उसमें भी अपने को पता है कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, और अगर आपको पता है कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, इट कैन नेवर बी आंसर, इट कैन नेवर बी आंसर, इट कैन नेवर बी आंसर, क्योंकि 7 से ज्यादा होगी, आंसर सिर्फ सी ही बनेगा। क्या था इसके अंदर? अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप चेक कर लो, और अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आप जरा सोचो। पॉइंट NaOH कितना लगेगा, 0.1 में से 0.01 घटा दो तो 0.09। अब इसकी अब उसमें OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 0.09 तो कॉन्सेंट्रेशन है, आपने वॉल्यूम भी तो डबल कर दिया, 2 से डिवाइड कर दो, 0.045 आपके पास OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। उसको आप पीएच के फॉर्मूले रखो, आंसर आ जाएगा आपका। इतना सा करना था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीट 2016 का सवाल है। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन दैट फॉर्म्स पिरिडीनियम आयन। एक पिरिडीन जो कि पिरिडीनियम आयन बनाता है, ठीक है, इन अ 0.1 कैपिटल M एक्वस पिरिडीन सॉल्यूशन, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन दैट फॉर्म्स पिरिडीनियम आयन इन अ 0.1 कैपिटल M एक्वस पिरिडीन सॉल्यूशन, जिसके लिए केबी का वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 1.7 × 10⁻⁵ माइनस का 9। सो यू हैव टू आंसर कि यहां पर परसेंटेज कितनी है पिरिडीन की, जिसके लिए आपको केबी का वैल्यू दे रखा है। अब क्योंकि केबी का वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो इतनी ज्यादा नहीं टूटेगा, फाइनली इतना नहीं टूटेगा, और फाइनली इतना बनेगा भी नहीं, ठीक है, इतना टूटेगा भी नहीं और इतना बनेगा भी नहीं। बेटा क्वेश्चन करो, छोड़ दो, मेरे को छोड़ो, मेरा मेरा क्या अच्छा है क्या बुरा है, समीरा फातिमा, बेटा क्वेश्चन सोल्व करो, बैठ के क्वेश्चन सोल्व करो। सब मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। पिरिडीन कैसे बनेगा जरा आप उसको चेक कर लो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। हार्ड क्वेश्चन है, नीट 2016 का सवाल है, लेकिन बस दिखने में ही हार्ड है कुछ नहीं, बस ये दिखने में ही हार्ड है कुछ नहीं। दैट आई बेट यू दिस थिंग, आई बेट यू दिस थिंग। बताओ बताओ पिरिडीनियम आयन क्या होता है? और अगर आपने पिरिडीनियम आयन को पानी में डाल दिया, सो दिस इज पिरिडीनियम आयन C5H5N+H, और अगर आपने इसको पानी में डाल दिया तो ये आपको पिरिडीन दे देगा। यही तो है एक्वस पिरिडीनियम, तो आपको वो पिरिडीन देगा। पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज C5, ठीक है, जरा आप चेक करना कौन से में, द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन दैट फॉर्म्स पिरिडीनियम आयन। अच्छा, पिरिडीनियम आयन इन दिस एक्वस पिरिडीन, सॉरी इसका उल्टा होगा। यहां पर देखो एक्वस पिरिडीन, अगर आपने पिरिडीन को पानी में डाला तो इसका मतलब हम लोग यहां पर ये हटाना पड़ेगा अपने को। तो अपन क्या कर रहे हैं जरा आप चेक करना। यहां से आपने क्या किया, C5H5N प्लस पानी प्लस N माइनस, तो इससे आपको पिरिडीनियम आयन मिलेगा। तो पिरिडीनियम आयन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H5N एंड देन H यहां पर प्लस और यहां पर OH माइनस। तो इसके लिए आपको Kb के वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.7 × 10⁻⁹ दिस इज द वैल्यू। अब आपको बताना है एक्चुअली यहां पर इसकी परसेंटेज कितनी है, द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन कितनी है, पिरिडीन की परसेंटेज बतानी है। दिस इज द क्वेश्चन। और इसके लिए आपको क्या दे रखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, परसेंटेज बतानी है, कितना परसेंटेज एक्चुअली टूटा है।
इज दिस क्लियर? दिस इज द क्वेश्चन। तो उसके लिए अगर आपको पता होगा तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हो Kb बाई सी। याद है आप लोगों को? Kb की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, क्योंकि वो इतना नहीं टूटेगा, ये वीक है, इतना नहीं टूटेगा। सो इन दैट केस आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है, और यही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यही पूछ रहा है आपसे कितना टूटा, और उसको परसेंटेज में निकाल लेना। तो आपको क्या करना है बेसिकली, अंडर द रूट Kb, Kb का वैल्यू कितना है, दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻⁹ का 9 डिवाइड करना है आपको C से। C की वैल्यू कितनी है, 0.1। ठीक है, तो कितना हो गया, 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻5, उसके हिसाब से आपको आंसर निकाल लेना है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना था। जरा आप चेक करो यहां पर, ये कितना होगा, 10⁻⁻9 एंड 0.1, ये 10⁻⁻1, 10⁻⁻10, 10⁻⁻5। तो फाइनली यहां पर क्या आ रहा है, अंडर द रूट 1.7 इंटू 10⁻⁻5। रूट 1.7 कितना होता है वो कैलकुलेट कर लो। अब अगर आपको इसको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे, हाँ परसेंटेज के लिए क्या करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करोगे, बस वो ढूंढ लो। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा इसका, 0.013% बनेगा। हाउ वी आर गेटिंग दिस, दैट्स रियली वेरी इजी। अगेन आप देखो, यहां से आपने पिरिडीन लिया, उसको पानी में डाला, पिरिडीनियम आयन बना, OH बाहर निकल रहा है। Kb का वैल्यू आपको गिवन है, C का वैल्यू गिवन है। ये अल्फा की वैल्यू आपने कहा देखिए, फॉर्मूला था, याद है आप लोगों को, अल्फा इक्वल्स टू अंडर द रूट Kb बाई C। Kb की वैल्यू रखो, C की वैल्यू रखो, ये आपके पास आ गया। ठीक है, इज दिस क्लियर? अच्छा, ये माइनस का 10 था, ऊपर जाके माइनस का 10 प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻⁻8 बचेगा, उसका रूट निकालोगे तो 10⁻⁻4 आएगा। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको परसेंटेज में आंसर निकालना था, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो 0.0013 आंसर आ जाता। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा चेक करते हैं। नीट 2016 का सवाल है, जरा आप क्वेश्चन को चेक करो। क्वेश्चन क्या कहता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl सॉलिड विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, इन 0.1 कैपिटल M NaCl सॉल्यूशन वुड बी। दैट्स द क्वेश्चन। दोबारा बोलता हूं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, अगेन AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है उसका, ठीक है, विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये आपको दे रखा है, और अगर आपने मान लो उसको NaCl के साथ डाल दिया तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, सॉल्युबिलिटी और घट जाएगी। तो इन दैट केस आपसे पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्युबिलिटी और घट जाएगी तो कितनी होगी, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? इन दैट केस आपको क्या करना है, KSP की वैल्यू को उसकी कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देना, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, जरा आप चेक करो चैट। मुझे पता था कि जब ऐसे हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो बच्चों को हालत खराब होती है, ठीक है, बच्चों को टेंशन होता है। किस किस को टेंशन हो रहा है, आयनिक का? मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताता हूं। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने क्या किया, जरा आप चेक करो, AgCl था, स्पेरिंगली सॉल्युबल था, क्या आपको देता, Ag प्लस प्लस Cl माइनस देता, आपने उसके अंदर NaCl भी डाल दिया, तो इन दैट केस आपको क्या दे रहा है, Na प्लस और Cl माइनस, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। ली केटली प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आपने प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ा दिया तो पीछे की तरफ जाएगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी और घट जाएगी। तो आप क्या करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं, अगर आपको सॉल्युबिलिटी ढूंढनी है AgCl की तो आपको क्या करना है, इन दैट केस आपको डायरेक्टली उसको कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दो, KSP की वैल्यू को। सो KSP डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, KSP की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10, उसको कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दो, दैट इज 0.1। दैट्स इट। कितना हो जाएगा, 10⁻⁹, आंसर इसका B आएगा। इतना आसान सवाल है, फिर से इतना आसान सवाल है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻10, 0.1 से डिवाइड करोगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा। आंसर इसका B बनेगा जो आप लोगों को दिख रहा है। इज दिस क्लियर? बोलो किस किस को समझ में आ गया? फटाफट से एक इमोजी बनाओ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फटाफट से एक इमोजी बनाओ, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बताओ किस किस को समझ में आ गया, किस किस को समझ में आ गया, बताओ। बढ़िया, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मिल गया आप लोगों को। क्या करना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवाइड करना था। वैसे बुक में देखने जाओगे तो लंबे लंबे सॉल्यूशन दे रखे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली KSP की वैल्यू को इन दैट केस आपको कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। नीट 2017 का सवाल है, कहता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन Ag2C2O4 इज दिस,
ठीक है, Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, फिर आपको क्या बताना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको बताना है। जब आप लोगों को यहां पर, बहुत आसान सवाल है फिर से ये वाला, सो प्लीज आंसर फटाफट से दो, देखिए कितने लोग यहां पर आंसर देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, Ag2C2O4 है, लास्ट में Ag2C2O4 है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन गाइस, डू आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन। बताओ, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या है यहां पे जरा आप चेक कर लो, यहां पर आपको Ag2C2O4 दे रखा है, बस आपको तोड़ने का तरीका पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है मोल पर लीटर में, इसका ये टूटेगा कैसे, ये ट्वाइस ऑफ Ag प्लस और प्लस में C2O4 माइनस का 2 ऐसे करके टूटेगा। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी देखो इसकी कितनी होगी, 2s और इसकी s होगी, कॉन्सेंट्रेशन आप Ag प्लस की दे रखी है। अब आपको दिमाग लगाना है, तो जितनी इसकी उसकी आधी उसकी होगी, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल गई। इतना सा काम करना था। Ksp की वैल्यू कैसे निकालोगे, Ksp की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज ट्वाइस ऑफ s का स्क्वायर इंटू s, ये कितना होगा 4 टाइम्स s क्यूब होगा। पर आपको ये सोचना है कि जो वैल्यू दे रखी है उसको यूज कैसे करोगे, क्वेश्चन ये है। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको, Ag प्लस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको, यानी कि Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे हिसाब से निकल रही है 2s, क्वेश्चन के हिसाब से निकल रही है 2.2 इंटू 10⁻⁴, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 1.1 इंटू 10⁻⁴। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। इज दिस क्लियर। तो आपके पास s का वैल्यू भी आ गया, अब आपके पास s का जो वैल्यू वो उठा के यहां रख दो, आंसर आ जाएगा, खत्म हो गई कहानी। क्लियर है, इज दिस क्लियर। तो आई टेल यू द आंसर, आंसर इसका बनेगा सी। पता नहीं लोगों ने दिया कि नहीं दिया, अगेन मैं कह रहा हूं बहुत आसान सवाल है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। दोबारा समझाता हूं, किसी अब ये कह रहा है किसी को समझ में नहीं आया, अब आप जरा चेक करो, आपके पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, टोटल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। अब आप जरा इक्वेशन को लिख लो, दैट इज Ag2C2O4। अब आप इसको तोड़ो बच्चों, खुद से तोड़ो, कैसे टूटेगा, ये टूटेगा ट्वाइस ऑफ Ag प्लस प्लस में C2O4 माइनस का 2 ऐसे करके टूटेगा। सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी, देखो इसकी 2 है तो इसकी 1 है, इसकी ट्वाइस ऑफ s मान लूंगा तो इसकी कितनी आएगी s। अब आपको देखो, आपके हिसाब से इसकी सॉल्युबिलिटी 2s है, क्वेश्चन के हिसाब से इसकी सॉल्युबिलिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 2s की वैल्यू किसके बराबर है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो s की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1.1 इंटू 10⁻⁴, 2 से डिवाइड कर दिया। और फिर यहां से Ksp की वैल्यू निकालो, Ksp कैसे निकालोगे, इसकी सॉल्युबिलिटी है 2s, उसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर ये दे रखा है आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनटू यहां पर s, तो यहां पर कितना हो गया 4s क्यूब हो गया। s की वैल्यू आपको पहले से पता है, वो डाल के आप आंसर निकाल लो। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो। ऑक्सलेट आयन, कोई अरे देखो ना, ऑक्सलेट आयन इसकी 2s हो तो उसकी s होगी ना, सिंपल सा फिनोमिना है। टूट कैसे रहा है, इसका 2 है तो इसका 1 है, तो इसकी 2s होगी तो उसकी s होगी। हमें ऑक्सलेट आयन से क्या लेना देना है, आया सबको समझ में। हाँ चाइल्डहुड मेमोरी बेटा, हाँ पापा का नाम लिख दिया, देखो चाइल्डहुड मेमोरी ने भी अपने पापा का नाम लिख दिया बेटा, बहुत नाम रोशन कर रहे हो। फाइनली ये सॉल्यूशन बनेगा उसका, जरा फिर से चेक कर लो, मैंने जैसा बताया वापस देख लो। Ag2C2O4 कैसे टूटेगा, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस एंड C2O4 माइनस से टूटेगा। अगर आपने इसका 1 डाला तो इसका 0 बनेगा, इसका 0। अब मान लेता हूं कि एक में से s चला गया, तो ये क्या होगा, ये ट्वाइस ऑफ s और ये s होगा। अब आप खुद से सोचो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, आपके हिसाब से 2s बन रही है, क्वेश्चन के हिसाब से 2.2 इंटू 10⁻⁴ बन रहा है। s की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड हो गई, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सेम एज इट इज। क्लियर है सब लोगों को। तो बस आपको ध्यान रखना, ये 2s है तो ये s है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि नीट 2018 का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा। क्वेश्चन क्या कहता है, दी सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर। आपको BaSO4 की सॉल्युबिलिटी दे रखी है पानी के अंदर 2.42 इंटू 10⁻³ सॉल्युबिलिटी BaSO4 की दे रखी है, और 298 केल्विन पर दे रखा है। सॉल्युबिलिटी गिवन है, कहता है दी वैल्यू ऑफ इट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ksp की वैल्यू पूछी है, विल बी गिवन बाय, जबकि BaSO4 का आपको क्या दे रखा है, मोलर मास। तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, नीट 2018 का सवाल है। अगेन हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है,
लेकिन है आसान अगर आप ढंग से करो तो। और मुझे पता था कि आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत ही कम बच्चे आएंगे, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम हर किसी के बस की बात तो है नहीं। तो इन दैट केस आप बताओ कि अगर सॉल्युबिलिटी आपको दे रखी है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होगा? सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? अगेन BaSO4 को तोड़ लो, BaSO4 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? दैट इज Ba+2 एंड SO4 माइनस का 2। Ksp की वैल्यू क्या होगी? दैट इज अगर देखो इसका S बनेगा तो इसका भी S बनेगा, तो S² होगी, खत्म। अब आपको क्या दे रखा है? सॉल्युबिलिटी दे रखा है, Ksp की वैल्यू पूछी, उसकी स्क्वायर करनी है और कुछ भी नहीं। 2.42 × 10⁻³ उसकी स्क्वायर कर दो, खत्म हो गई कहानी। क्या है इसमें? इज इट हार्ड? नहीं, आई डोंट थिंक सो। सबको समझ में आया क्या? Ksp की वैल्यू कितनी है? S की स्क्वायर करनी है, उसी की स्क्वायर करनी है और कुछ भी नहीं है। तो फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, जो बहुत बच्चों ने दिया भी है। दैट्स रियली गुड। कैसे आया? अगेन वही वाला सीन है सारा का सारा, जरा आप चेक कर लो। Ksp की वैल्यू Ba+2 एंड SO4 -2, खत्म। और आपको BaSO4 का सॉल्युबिलिटी दे रखा है, समझ में आया? हाँ, यहां पर एक ग्लिंच है, यहां पर एक ग्लिंच है। 2.4 × 10⁻³ को आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर सॉल्युबिलिटी दे रखा है, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड किया गया है ऐसा। अच्छा, एक और खास बात, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, जो सॉल्युबिलिटी आपको दे रखी है वो ग्राम पर लीटर में दे रखी है, बट हमको क्या चाहिए होती है? मोल पर लीटर में चाहिए होती है, मोल पर लीटर में। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? ग्राम पर लीटर किस में कन्वर्ट हो जाए? मोल में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आया? सो इन दैट केस आपको मोलर मास से डिवाइड करना है, तो यहां पर 233 से आप लोगों को इसीलिए डिवाइड करना है, क्योंकि ये फाइनल उसका कंक्लूजन आएगा। ये एक छोटा सा ग्लिंच था जो मैं ध्यान नहीं दिया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये जो AIPMT 2004 का सवाल है। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे रखा आपको AX2, आपको उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखी है, सॉल्युबिलिटी पूछिए आपसे। अगेन वही सेम सवाल, कैसे करोगे इसको? फटाफट से सोल्व करो। आइडिया दे देता हूं आप लोगों को। अगेन क्या करना है, जरा आप चेक करो। AX2 को तोड़ो, कैसे टूटेगा वो? ये टूटेगा A+ में एंड ट्वाइस ऑफ X- में। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करोगे इसकी S से, तो इसकी कितनी होगी? 2S। Ksp की वैल्यू कितनी निकालोगे? दैट इज S × 2S की क्या करनी है? स्क्वायर, तो वो होगा 4S³, ये निकलेगा। इज दिस क्लियर? तो Ksp 4S³ हो गया। तो अब आपको क्या कहता है? आपको यहां पर क्या निकालनी है? इट्स सॉल्युबिलिटी। आपको सॉल्युबिलिटी पूछी है, तो S की वैल्यू क्या होगी? Ksp / 4, उस पे क्या करना है? 1/3। देख लो आपके सामने, Ksp / 4, उसका क्या करना है? 1/3। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। Ksp की वैल्यू रखो, आंसर निकालो। सेम क्वेश्चन है, सेम इस तरह से आपको निकालना था, एंड आई थिंक आप लोगों ने निकाल लिया होगा। S में Ksp की वैल्यू रखो। Ksp की वैल्यू कितनी है? 3.2 × 10⁻11, उसको 4 से डिवाइड करना है, उसका लेना है यहां पर 1/3। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। सो 3.2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा, सही है। 0.8 को आप लिख सकते हो 8 × 10⁻12, ठीक है। 8 का आ जाएगा 2, माइनस का 12 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो -4, तो 2 × 10⁻4, सी आंसर बनेगा इसका। इस तरह से आप लोगों को निकालना था, आंसर इसका सी बनेगा, जो बहुत बच्चों ने निकाल लिया है। अब जो इसके सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेजी से करा रहा हूं क्योंकि 7 बजे एक सेशन भी है, सो यहां पर आंसर इसका बनेगा 2 × 10⁻4। जो तेजी से कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। AIPMT 1993 का क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी, आपसे पूछा है मिनिमम कहां होगी। ये भी अच्छा सवाल है और सिंपल क्वेश्चन है। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन कि इनमें से AgCl का सॉल्युबिलिटी मिनिमम कहां होगा? कम ऑन, इनमें से AgCl का सॉल्युबिलिटी मिनिमम कहां होगा? सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? मिनिमम कहां होगा? बढ़िया सवाल है। कम ऑन गाइस, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन, बहुत सिंपल है। क्यों हुआ ऐसा? सी आंसर क्यों है इसका? सी आंसर है क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। और भी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ऐसा होगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इज दिस क्लियर? क्यों हुआ? क्योंकि NaCl में Cl- कॉमन आयन हो गया AgCl के साथ में, जिससे उसको बैकवर्ड धक्का दे देगा। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से है।
अब चलते हैं हम लोग, ये लीजिए एक सवाल आ गया आपका जो कि AIEEE में पूछा गया, और ये क्वेश्चन है बड़ा आसान, दिखने में बड़ा बड़ा लगेगा, बट आई वांट आंसर। देखिए कितने लोग आंसर देते हैं। क्वेश्चन जरा चेक कर लो। कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन, जरा ध्यान से क्वेश्चन चेक करना, इन अ केमिकल रिएक्शन A प्लस ट्वाइस ऑफ B, उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K, ट्वाइस ऑफ C प्लस D, ओवरऑल ये बनता है। अब आपसे क्या कहता है जरा आप चेक करो। कहता है द इनिशियल concentration of B was 1.5 times the concentration of A, but at equilibrium the concentration of A and B were found to be equal। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब उससे पूछा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी होगी ऊपर के लिए। फटाफट से बताओ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आपसे पूछा है A प्लस ट्वाइस ऑफ B रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ C प्लस D, इसके लिए K दे रखा। अब आपको कहता है T इक्वल्स टू 0 पर, अब आपके क्या कह रहा है जरा पढ़ लो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B वाज 1.5 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तो मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू 2 है, 2 मान लेते हैं सुविधा के लिए, मान तो कुछ भी सकते हो तुम। अगर मैं बोलूं A की 2 है तो 2 का 1.5 टाइम्स कितना होता है? 2 का 1.5 टाइम्स होता है 3, तो इसका अगर 2 है तो उसका 3 है, इनके 0 0 है। अब फाइनली मैं मान लेता हूं कि इक्विलिब्रियम पर 2 में से x चला गया, और अगर 2 में से इसका x गया तो इसके कितने जाएंगे? 2x, क्योंकि इसका 1 से इसका कितना जाता है? 2, तो इसके 3 में से 2x जाएंगे। इसके कितने बनेंगे? 2x बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? x, 2s और x क्यों बने? इसके 1 से इसका 2 बनता है तो इसके x जाएगा तो इसका 2x बनेगा। इसके 2 से उसका 1 बन रहा है, इसके 1 से उसका 1 बन रहा है तो इसके x से उसका भी x बनेगा। मिल गया आपको। फाइनली कह रहा है इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना इक्विलिब्रियम पर इक्वल है, तो 2 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 3 माइनस 2x, इक्वल है। अब 2, ये जो 2x उसको यहां ले आओ तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस के 2x में से x गया तो ये x बच गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो अब आप रख दो, सारे कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाएंगे। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 2 माइनस 1 इज 1। यहां पर कितना होगा? 3 माइनस 2 इज 2। यहां पर कितना होगा? 2। यहां पर कितना होगा? 1। सबकी वैल्यू मिल गई। अब आप निकाल लो KSP की वैल्यू, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, तो 1, देखो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? C की कॉन्सेंट्रेशन उसकी क्या करनी है? स्क्वायर, और D की कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज डिवाइडेड बाई A की कॉन्सेंट्रेशन एंड B की कॉन्सेंट्रेशन की करनी है स्क्वायर। वैल्यूज रख दो। C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिल रही है? 2, 2 की स्क्वायर 4 होती है। D की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1। B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2, है ना? तो 2 की स्क्वायर 4, कट गया आपस में, तो यहां पर तो आंसर इसका A आ रहा है। इस तरह से आपको आंसर निकालना था। है बहुत ही आसान, अगर आप ढंग से समझो तो कुछ भी नहीं है, और नहीं समझो तो फिर बल्ले बल्ले। आंसर इसका 4 कैसे आ रहा है? हाउ इज दिस पॉसिबल? मेरे से गलती कैसे होगी भाई? दोबारा देखना पड़ेगा, तो दोबारा देख लो एक बार। चलो अपन विल चेक इट अगेन, विल चेक इट अगेन। मे भी हो सकता है कहीं गलत कर दिया हो मैंने। तो फाइनली ये है A प्लस ट्वाइस ऑफ B रिवर्सिबली गिविंग यू ट्वाइस ऑफ C प्लस D, ठीक है। T इक्वल्स टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन पढ़ लेते हैं अपन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B वाज 1.5 टाइम्स ऑफ A। A की अगर 2 है तो 2 इंटू 1.5 3, सही तो किया था मैंने, पता नहीं कहीं गड़बड़ हो गई होगी। इक्विलिब्रियम पर मान लेते हैं 2 में से x चला गया, तो इसके 3 में से कितना जाएगा? 2x, सही तो किया है। इसका 2 में से x जाएगा तो 1 में से 2 जाता है, x का 2x जाएगा, खत्म, सही तो है। इसका 2x बनेगा, 1 का 2 बनता है तो x का 2x बन गया, इसका x बनेगा, सही है। एवरीथिंग इज राइट। कहाँ गलती हो गई? 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो जब 2x इधर आया 2x माइनस x तो x ही बचेगा, एंड 3 माइनस 2 1 होता है, x की वैल्यू तो 1 ही आ रही है, गड़बड़ कहाँ हो गई? तो k की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको यहां पर c की, अच्छा x की वैल्यू 1 है तो 2 माइनस 1 तो ये 1, 3 माइनस, अच्छा x की वैल्यू 1 है, 3 माइनस 2 तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये कितना है? अच्छा ये 1 है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मैंने गलती से 2 लिख दिया था, तो 4 आएगा फिर आंसर, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पे एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 1 है, मैंने इसको 2 लिख दिया था, सही। तो आंसर इसका कितना बनेगा? सी। अब अपन चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर, इसका आंसर सी बनेगा, वो हम पहले निकाल चुके हैं। अब असर्शन और रीजन का लास्ट सवाल, उसके बाद खत्म। असर्शन रीजन कैसे सोल्व करते हैं? पहले आपको असर्शन पढ़ना होता है, फिर आपको रीजन पढ़ना होता है। असर्शन पढ़ो, अगर असर्शन सही है तो बल्ले बल्ले, नहीं असर्शन गलत है तो आंसर डी है, बल्ले बल्ले। असर्शन सही है तो रीजन पढ़ो, रीजन गलत है तो आंसर इसका सी बनेगा। अब आप पढ़ो, और अगर रीजन सही है तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो बी, और कर रहा है तो ए। इस तरह से आंसर बनता है। क्या कहता है आपको जरा चेक करो। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फिक्स्ड, ठीक है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होता है?
क्या किसी केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होता है? दैट्स अ कांस्टेंट, वो फिक्स तो हो गई। अब नीचे एक रीजन लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर। ये गलत है, अगर आपने टेंपरेचर चेंज किया तो पक्का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। सो इन दैट केस, क्योंकि आपका रीजन ही गलत है, तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लिखोगे इसमें? डायरेक्टली आंसर बनेगा इसका सी। इज दिस क्लियर? कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई भी हो, वो टेंपरेचर डिपेंडेंसी रखता है अपनी, तो आंसर इसका सी बनेगा। इज दिस क्लियर? अगर आपको लगता है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको ज्वाइन करना है, vd.in/medicalv। एंड गाइस, ये हमारी ऐप है, यूजर्स चॉइस अवार्ड मिला है इसे, अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर लो। एंड फाइनली गाइस, दिस इज अरविंद अरोराज इंस्टाग्राम हैंडल, और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको छोटे छोटे से क्लिप्स मिलेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे। एंड वेदांतु नीट मेडिसिन चैनल को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर 7 बजे अभी एक सेशन भी है। सो गाइस, बस इतना ही बोलता हूं, जाते जाते अगर आपने एक सवाल भी ढंग से किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो इसको वापस देख लेना। और दूसरा, ये 3 काम करके जाओगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, दैट्स रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि जब आप ये 3 काम करते हो आप सीधे दिल को छू जाते हो। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद अरोरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।